प्रिय दर्शकों, नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के कोक ओवन विभाग द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में कई रिकॉर्ड दर्ज। सेल आरएसपी द्वारा कार्मिकों और आम जनता के मध्य 11,000 से अधिक कोविड टीकाकरण। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री कृतार्थ आचार्य। अब समाचार विस्तार से। हॉट मेटल की गुणवत्ता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का कोक ओवन विभाग ने ओवन पुशिंग और कोक प्रेषण के क्षेत्र में स्थापना के बाद अब तक का इस कैलेंडर वर्ष 2021 में 2 प्रमुख रिकॉर्ड बनाए हैं। वर्ष के दौरान इसने स्थापना के बाद से 516.2 के वार्षिक औसत पुशिंग और ब्लास्ट फर्नेस 5 को 1.34 MT के उच्चतम कोक प्रेषण के साथ सर्वाधिक समकक्ष पुशिंग रिकॉर्ड हासिल किया है। उत्पादन और निष्पादन को बनाए रखने के लिए विभाग ने नई सुविधाएं भी स्थापित की और कई मरम्मत एवं मेंटेनेंस गतिविधियों पर कार्य किया। चालू और स्थापित की गई नई सुविधाओं में VFD और हाइड्रोलिक प्रणाली सहित चार्जिंग कार 10 का निर्माण और स्थापन, कोक ओवन बैटरी 6 में नए CV विश्लेषक की स्थापना, कोक ओवन गैस मिश्रण की सुविधा के लिए स्तर 2 स्वचालन और ठहराव समय का समायोजन और कोक साइड प्लेटफॉर्म स्पिलेज के संग्रह के लिए कोक ओवन बैटरी 6 में गाइड कार में अतिरिक्त बकेट की स्थापना शामिल थे। रखरखाव गतिविधियों में टिपलर 2 में 20 मीटर RAF 2 चेन का प्रतिस्थापन, गाइड कार 4.2 में केबल प्रतिस्थापन और 4.1 VFD पैनल को ऑपरेटर केबिन में स्थानांतरित करना, क्वेंचिंग टावर 5 पर 60 मीटर बस बार को बदलना, 100 मीटर बैटरी 5 पुशर कार ट्रैक का प्रतिस्थापन, कोक ओवन बैटरी 1A के कोक ओवन गैस के तहत 50 मीटर फायरिंग लाइन का प्रतिस्थापन, 501 हेड पुली और 502 गियर बॉक्स को कपलिंग के साथ बदलना और PFM 16X स्क्रीन बॉडी को लॉन्ग बीम और क्रॉस बीम के साथ बदलना शामिल था। पुनरुद्धार के तहत सिस्टम COB05 में BF गैस लाइन में 2 गवर्नर, कोक ओवन बैटरी 6 पर दरवाजे की सफाई के लिए TTG हाइड्रोजेट मशीन थे। प्रमुख मरम्मत कार्य में क्वेंचिंग कार की बोगी, लोको और 16 वाइब्रेटिंग फीडर रिसीविंग च्यूट और स्लड बंकरों की ट्रे शामिल हैं। बैटरी 5A रेव मशीन PLC को S5 100U से S7 400 PLC में अपग्रेड किया गया था। इसी तरह बैटरी 4B रेव मशीन PLC को लॉजिक्स L63 प्रोसेसर से लॉजिक्स 71 प्रोसेसर में अपग्रेड किया गया। इन सभी को मिलाकर विभाग के उत्पादन, निष्पादन और उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिली। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ने कर्मचारियों, आश्रितों, पूर्व कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों और सर्वेंट क्वार्टर के निवासियों, झुग्गीवासियों और आम जनता को 11,000 से अधिक टीके लगाए हैं। उल्लेखनीय है कि RSP ने कोविशील्ड की 12,000 खुराकें खरीदी हैं और इस्पात जनरल अस्पताल के पुनर्वास केंद्र में 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों का टीकाकरण अभी भी जारी है। RSP जिला प्रशासन के साथ मिलकर कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए अन्य स्थानों पर भी सुचारू रूप से टीकाकरण के कार्य में लगा हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचार की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री कृतार्थ आचार्य। 20 मार्च 1900 को बरगढ़ जिले के दबकटीकरा गांव में ब्राह्मण परिवार में जन्मे पद्मश्री कृतार्थ आचार्य ने देश के अंदर और बाहर संबलपुरी डिजाइन और टाई एंड डाई पद्धति पर आधारित कपड़े बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई।
उन्होंने 1930 में संबलपुरी वस्त्रालय की स्थापना की और बाद में जिले और पड़ोसी जिलों के बुनकरों की सहकारी समितियों का गठन किया। पूरे ओडिशा में और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति गांधीवादी प्रदेश संदेश के प्रसार में उनका अपार योगदान था। उन्हें अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 7 मई 1989 को अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।